राम की कन्या, किधर हो? जी आ गए। खुश रहो, उठो उठो। आइए ना चाची जी, बैठिए। बाप रे बाप, घुटना में बहुत दर्द हो रहा है। दीजिए ना, दबा देते हैं चाची नहीं जी। नहीं नहीं, रहने दो, मत दबाओ। सुना है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है? हाँ चाची जी, क्या बताएं, तबीयत ठीक ही नहीं रह रहा है। जब से तुम्हारे देवर का शादी हुआ है तब से तुम बीमार हो। काम हम नहीं करती है क्या? नहीं चाची जी, अभी कोई काम नहीं करवाते हैं, खुद से करते हैं। क्या सोचेगी मेरे बारे में कि जाते ही काम करवाने लगी। काम हम करवाओ, आराम करो। सास के जाने के बाद सब तुम संभाली हो, थोड़ा उसको भी काम हम दो, सिखाओ कि वो भी संभाले घर को। जी चाची जी, बात तो सही है आपका। छोटी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है कहीं। पीछे आंगन में गई है, शायद कोई काम उम कर रही है। अब भाई भाई में भी प्यार नहीं रहा पहले जैसा। तुम कितना बना के रखी थी। जी चाची जी, अब देखिए आगे क्या होता है। देखो छोटी बहू कैसे बना के रखती है। खुश रहो, उठो उठो, जल्दी से हमको दादी बना दो, मिठाई खिलाओ। जी आओ बैठो, हमसे बात करो। आप लोग बात कीजिए, हम चाय बना के लाते हैं। बैठो, चाची जी से बात करो। क्या कर रही थी? जी आंगन में काम कर रहे थे। अच्छा, नहीं, राम की पत्नी बोल रही थी कि सोई है और तुम तो काम कर रही थी। चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं। बैठिए ना चाची जी। फिर आएंगे, बात किया जाएगा। चलो ठीक है, बाप रे। चाय। चाची जी किधर गई? चली गई। तुमने रोका क्यों नहीं? मैं चाय लेने गई थी। मैंने बोला रुकने के लिए। दीदी एक बात बोलूं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने क्या बोला? आप पहले देख लेती कि मैं क्या कर रही हूँ, उसके बाद बोलती आप। बेमतलब में किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। मैंने क्या किया छोटी, बताओ तो। अरे बात तो सुनो। बिना देखे कुछ भी बोल देना है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ तो क्या हुआ? मैं पीछे काम कर रही थी और चाची आई थी बगल वाली, तो दीदी उनसे बोली है कि मैं सोई हूँ। भाभी ने ऐसा बोला और वो हमसे बोल रही है कि राम की पत्नी बोली है कि तुम सोई हो और हम काम कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम भाभी से बात करते हैं। खुशी तुम क्यों चाय बना रही हो? मैं आ रही थी पूजा करके चाय बनाने। मैंने बना दिया तो आपको दिक्कत हो रहा है क्या? मुझे क्या दिक्कत होगा, चलो मैं नाश्ता बना देती हूँ। मेरे लिए मत बनाइएगा, मैं अपना खुद से बना लूँगी। मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा वही मतलब है जो आप समझ रही हैं। अच्छा, अब इस घर में अलग अलग खाना बनेगा। तुम अलग खाना बनाओगी? हाँ तो क्या हुआ, मैं बना सकती हूँ खाना। ठीक है, तुमको जो करना है करो, लेकिन हाँ याद रखना, जिस दिन तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा गलती है उस दिन मेरे पास मत आना। मुझे आपके पास आना भी नहीं है। पता नहीं मैंने क्या किया। हेलो हेलो। क्या हुआ? जो आज तक इस घर में नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है। रोना बंद करो, बताओ क्या हुआ? आज तक इस घर में कभी अलग खाना नहीं बना था, लेकिन आज इस घर में अलग खाना बनने जा रहा है। अलग खाना बन रहा है मतलब? कल चाची जी आई थी और शायद चाची जी खुशी को बोली है कि मैंने बोला कि खुशी सोई है, काम नहीं कर रही, लेकिन मैंने ऐसा बोला ही नहीं। अच्छा, खुशी को तुम समझाओ, हम 2-4 दिन में आ रहे हैं घर। और आज सुबह से अलग खाना बना रही है। मेरे रहते हुए उस घर में कभी अलग खाना नहीं बनेगा। ठीक है, रखो, आते हैं हम। भैया प्रणाम। रहो, खुश रहो। आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। क्यों, अब तुमसे बता कर आना पड़ेगा घर पे। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। और बताओ छोटे, कैसे हो? आओ बैठो। जी। ऑफिस में सब काम ठीक से चल रहा है? हाँ सब ठीक है। भैया प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। लीजिए पानी पी लीजिए। हाँ पानी दे दो, बहुत प्यास लगा था। बैठो सब, तुम लोग से कुछ बात करना है। हम ये क्या सुन रहे हैं छोटे, घर में अलग अलग खाना बन रहा है अब? अच्छा, तो भाभी ने आपको बता ही दिया? क्यों, तुम्हारी पत्नी तुमसे कुछ छुपाती है? भैया इसमें हम क्या बोले?
भाभी को क्या जरूरत था चाची से बोलने का? अच्छा, तो तुमको चाची के बात पे भरोसा है लेकिन अपनी भाभी के बात पे भरोसा नहीं है तुमको। भैया ऐसा नहीं है। खुशी, तुम बताओ, तुमको अपनी दीदी के बात पे भरोसा नहीं है? भैया चाची जी ने मुझे बताया। अच्छा, भैया भाभी, अगर आप लोग को इतना ही दिक्कत है हमसे और मेरी पत्नी से, तो हम अपनी पत्नी को लेके चले जाते हैं। आप लोग इस घर में रहिए, हम दोनों चले जाते हैं। देवर जी, आपसे या खुशी से कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। श्वेता तुम चुप रहो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों को लगता है कि श्वेता की गलती है तो ठीक है, अब से ऐसा वो गलती नहीं करेगी, लेकिन इस घर में कोई अलग होने का बात नहीं करेगा और ना ही इस घर में अलग खाना बनेगा, समझे तुम दोनों? और तुम आज के बाद ऐसा गलती नहीं करना। मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला था। तमाशा बना के रख दिए हो तुम लोग, दिन भर झगड़ा करना है, 4 लोग का ठिके है इस घर में, उसमें भी झगड़ा करना है। प्यार से रहिए लोग चुपचाप, किसी को कहीं नहीं जाना है और ना इस घर में कभी अलग खाना बनेगा। आज के बाद हम सुन लिए कि इस घर में कुछ तमाशा हुआ है तो सोच लेना सब क्या होगा इस घर में। जाइए लोग, अपने अपने काम पे जाइए लोग, काम कीजिए लोग। कुछ हुआ नहीं और बेमतलब में तमाशा करना है। आपने सबके सामने क्यों बोला कि मेरा गलती है? क्या आपको भी लगता है कि मेरा गलती है? आपको पता है ना मैंने कुछ नहीं बोला। तुम्हारा गलती नहीं है तो मुंह बंद करके रखो। हम पागल है सबके सामने तुमको डांटे हैं, कुछ सोच समझ के ही ना बोले हैं। तुम देख नहीं रही हो कैसे बोल रहे हैं, घर छोड़ के चले जाएंगे। तमाशा बना दिया है लोग। इस घर में मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझे। सबको यही लग रहा है कि मेरा गलती है। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मेरे घर में सब कुछ ठीक हो जाए। मैं चाची जी कभी माफ नहीं करूंगी। आग लग गया। कन्या किधर हो? जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। चाय पिलाओ। उस दिन बिना चाय पिए चले गए हम। जी बना कर लाते हैं। तुम बैठो, छुटकी से चाय मंगवाओ। खुशी, चाय लेके आओ, चाची जी आई हैं। खुश रहो, खुश रहो। चाय दो। बैठो तुम भी। जी खाना बना रही हूँ। अच्छा काम है, ठीक है जाओ। जी। पता है उस दिन क्या हुआ? क्या हुआ था? हम पूछे कि खाना कौन बनाता है तो बोल रही है कि खाना हम ही बनाते हैं। हम बोले श्वेता नहीं बनाती है तो बोल रही है नहीं, सब खाना हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी दीदी बोलती है कि तुम कुछ नहीं करती हो। हम बोले नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकती है। तो चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। हमसे ये सब बात सुना नहीं गया, इसलिए बिना चाय पिए चले गए। सोचे हैं कि तुमसे मिलने जा रहे हैं अपनी बेटी के घर। अच्छा, तो सोचे हैं कि तुमसे बता दे हम कि तुम सब नजर रखो उस पे। उस पे नजर क्या रखना है? आप जैसा बोल रही हैं वैसी वो नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारा घर है, तुम देख लो तुमको क्या करना है, लेकिन मेरा बात हमेशा याद रखना। हाथ में पकड़ के रखो, हाथ से निकल गई तो तुम्हारे हाथ से सब चला जाएगा। हम चलते हैं, जाना है बेटी के घर। जी ठीक है। इसका मतलब दीदी ने सच बोला था। जिस दिन पता चलेगा तुम्हारा गलती, उस दिन मेरे पास मत आना। क्या हुआ खुशी? दीदी मुझे माफ कर दीजिए। अभी जो चाची जी बोली है मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। ऐसे कसम से मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ चाची जी से नहीं बोला था। वो सब झूठ बोल के गई है, हमारे घर में आग लगा के गई है। दीदी आप उनके बात पे भरोसा मत कीजिएगा। अच्छा, मैंने चाची जी के बात पे भरोसा कर लिया है, तो तुमने क्यों किया था? हाँ, मैंने चाची जी के बात पे भरोसा किया, मुझसे गलती हो गया। दीदी मुझे माफ कीजिए। सुनिए ना, अब दीदी को समझाइए कि मेरा गलती है, मुझे माफ कर दे। हम लोग भी तो भाभी पे भरोसा नहीं किए, तो मैं कैसे बोलूँ कि हम लोग को माफ कर दे? भाभी हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि हम आपका बात नहीं सुने। देवर जी मुझसे माफी मत मांगिए, इसमें किसी का कोई गलती नहीं है। दीदी आपसे ऐसा नहीं हो। खुशी, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुमसे मैं गुस्सा हो सकती हूँ क्या? आ जाओ। क्या हुआ? भैया क्या बताए, अभी चाची आई थी और फिर से हम लोग के घर में आग लगा रही थी। वो तो अच्छा हुआ खुशी ने खुद से सुन लिया,
ये तो आज फिर हमारे घर में तमाशा होता। जब अपना दिमाग नहीं लगाओगे सब तो यही होगा, कोई भी आके आग लगा के चला जाएगा, आप लोग झगड़ा कीजिएगा। भैया आप भी मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद ऐसा कभी मैं गलती नहीं करूँगी। चलो ठीक है, इतना होता है सबके घर में, इतना तमाशा मत बनाओ सब। चलो चाय वाय बनाइए लोग।